बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा वीकली वर्चुअल मीटअप है 5 फरवरी 2022 का। और ये जो वीकली हमारे वर्चुअल मीटअप्स होते हैं इसमें हम डिफरेंट अपडेट्स वगैरह को डिस्कस कर लेते हैं। जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके अगर कोई चैलेंजेस हों ईबे के हवाले से, एटसी के हवाले से, या एम्पावर्स से जो उनकी लर्निंग हो रही है उसके हवाले से, तो ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे होते हैं। सो पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं जी। पहले नोमा रियाज अपना तारुफ करा दिया कि आप किस शहर से हैं और क्या करते हैं आप, और ई कॉमर्स में आप पहले से क्या कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर सलाम मैं जी। मुल्तान से हूँ राइट। और अमेज़ॉन ड्रॉप शिपिंग की सर्विस देता हूँ। सही। कितने अरसे से। तो सर मुझे 3 मंथ हो गए हैं। सही सही सही। तो ये जी जी सर, नाम आज क्या है मुझे आपका। आपका लिंक मिला है तो मैंने आपको भी किया है। सही सही सही। ठीक हो गया। तो आप अभी अमेजोन ड्रॉप शिपिंग में 3 मंथ्स में अभी आपको। जी जी तो आप कहीं जॉब वगैरह कर रहे हैं या खुद से सर्विसेज दे रहे हैं। जी जी सर, मैं जॉब कर रहा हूँ। चलिए माशाल्लाह, ज़बरदस्त, अच्छी बात है। ठीक हो गया। तो ईबे को जानते हैं पहले से, कोई इसके ऊपर एक्टिविटी वगैरह की है या अभी न्यू ज्वाइन किया आपने पावर्स। सर मीटअप तो मैंने अभी ज्वाइन किया आपका, और मैंने आपकी वीडियो देखी थी प्रोडक्ट हंटिंग की यूट्यूब चैनल पे, उसकी मैंने जी। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की है। सही हो गया। और तो जो मैं अभी एम्पावर्स। डीपली इसको सीख के जो है ना सर्विस देना चाहता हूँ, इसको मैं मजीद और सीखना चाह रहा हूँ। सही सही। तो जो एम्पावर्स का फेसबुक ग्रुप है वो भी ज्वाइन किया हुआ आपने। जी सर, ज्वाइन किया हुआ है। ठीक है। ठीक है। तो आप अभी इस वक्त यानी कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं और साथ में आप अभी इस वक्त ईबे को भी ऐड करना चाह रहे हैं, ऐसा ही है। जी सर बिल्कुल, जी जी राइट, चलें, अच्छा है। एक्चुअली जब आप वर्ल्ड्स नंबर 1 मार्केट प्लेस अमेजोन और वर्ल्ड सेकेंड जी जी लार्जेस्ट ई कॉमर्स मार्केट प्लेस ईबे, दोनों के ऊपर जब आपके पास स्किल्स होती हैं तो ऑब्वियसली बात है, जहां आपने $200 बनाने हैं तो वहाँ चांसेस होते हैं कि आप $400 या $300 बना लेंगे। जहाँ आपने $1000 बनाना है वहाँ चांसेस है कि आप 15, 16, 100 या $2000 अर्न कर लेंगे आप। क्योंकि दोनों मार्केट प्लेसेस की अपनी खूबसूरतियाँ हैं और दोनों मार्केट प्लेसेस के अपने पोटेंशियल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेज़ॉन पे नॉर्मली आप कलेक्टिबल्स को कोई बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, यूज्ड आइटम आप बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, ऑटो पार्ट्स जी को आप जी कितने अच्छे तरीके से आप नहीं कर सकते, आप जेम स्टोन्स को अच्छे तरीके से आप नहीं कर सकते, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें। और ईबे पे तो ये है कि आपने अगर अपनी सेल्स वगैरह कहते हैं स्टार्ट करनी है आपने, राइट, तो आपको कोई मतलब आपने अगर अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है तो स्टार्ट में कोई बहुत हैवी ब्लीडिंग की या बल आपको चाहिए नहीं होती, आपको बहुत रेयर केसेस के अंदर। तो उसमें यह है कि इवन जी आपने अगर अपनी प्रोडक्ट्स आपने लॉन्च करनी है या आपने अगर ईबे की अपनी सर्विसेज देनी है आप, तो आप ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अमेजोन ईजीली। ठीक है। सही सही। तो जी इसका सर। हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि अमेजोन अच्छी मार्केट प्लेस नहीं है। अमेजोन ऑब्वियसली इट्स वर्ल्ड नंबर 1 मार्केट प्लेस। और एम्पावरर्स जो अपनी कम्युनिटी को गाइड करता है, एम्पावर्स कहता है कि जी आप स्टार्ट कर रहे हैं ईबे से, then you will be moving to जी the जी Etsy, then you will be offering the freelancing services of these 2 platforms, फिर आपका फेसबुक मार्केट प्लेसेस हैं, फिर आपका अपना वेब स्टोर है, फिर आपका अमेजोन होलसेल और फिर आपका अमेजोन प्राइवेट लेबल है। ठीक है, ताकि अगर आपका अमेजोन प्राइवेट लेबल फेल हो, अगर हो जाए, तो आपके पास बाकी कहते हैं मार्केट प्लेसेस मौजूद हों जहाँ पे आप वो सारी चीज़ें कहते हैं सेल कर सकते हैं। होलसेल अगर आपका कहते हैं प्रॉपरली नहीं चलता तो आप ईबे से, एटसी से, फेसबुक मार्केट प्लेसेस से, अपने वेब स्टोर से सेल कर सकें आप उसे। जी जी तो ये एक हमारी ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव और बड़ी डीप फिलोसफी है अबाउट बिल्डिंग योर बिजनेस across the multiple e-commerce platforms, building your e-commerce business across multiple e-commerce platforms। ठीक है, तो इस तरीके से आप कहते हैं मार नहीं खाते, क्योंकि
ये जो एम्पावर्स की ये जो फेसबुक कम्युनिटी जो है, यहाँ पे बहुत सारे यानी कि पीएल और बहुत सारे होलसेल सेलर्स वो आ रहे होते हैं, कांटेक्ट कर रहे होते हैं, उनकी कहते हैं चीज़ों की लिक्विडेशन हो रही होती है यहाँ पे। और इस तरह के केसेस भी होते हैं कि वो प्रोडक्ट अमेजोन पे तो नहीं चला, लेकिन ईबे के ऊपर उसका कहते हैं पीएल बन गया उसका। ठीक है। तो ये, तो आप कोई स्पेसिफिक आपका कोई क्वेश्चन है, कोई गाइडेंस चाहिए आपको? जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैं अभी जस्ट कुछ दिन पहले मैंने साइन अप किया था ईबे को, तो मैंने .com के ऊपर साइन अप किया है, तो क्या ये ग्लोबली मेरे सेल होगा ये ड्रॉप शिपिंग पाकिस्तानी डिटेल पर? हाँ जी, आप कहते कर सकते हैं, लेकिन आपने एडवांस टेक्निक्स टू अवॉइड ईबे सस्पेंशन वो वीडियो आपने यूट्यूब पे देख लेनी है, और अकाउंट क्रिएशन के हवाले से जो भी वीडियोस 3 या 4 वीडियोस हैं यूट्यूब पे, वो आपने देख लेनी है और समझ लेनी है, और उन स्टेप्स को फॉलो करना है, वरना ईबे पर आपका न्यू अकाउंट का सस्पेंशन रेट बहुत हाई है अगर आप वो चीज़ें फॉलो नहीं करते। अगर वो फॉलो करेंगे तो 99% चांसेस है कि इंशाल्लाह सस्पेंड नहीं होगा सेलर अकाउंट। आपका पेनियर बना हुआ है? जी सर, मेरा पेनियर बना हुआ है। सेम डिटेल्स पे एग्जैक्टली जो आपका फर्स्ट लास्ट नेम है, और सारी डिटेल्स बिल्कुल सही है उस पर एज पर डॉक्यूमेंट्स। सर वो पाकिस्तानी एड्रेस पे बना हुआ है, मुझे पाकिस्तान में एक कार्ड मिला हुआ है पेनियर का, और जो आजकल एक नया कार्ड आ रहा है नया पे के नाम से, वो मैंने अटैच किया है, वो हो गया अटैच। लेकिन उसको यूज करने से पहले मेरा ये क्वेश्चन था कि वो सेफ है, उसको यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो बेसिकली ना अभी आपने यानी कि बायर अकाउंट एज अ बायर आपने एज अ पेमेंट मेथड अभी आपने कहते हैं वो अटैच किया। जो आपका पे नहीं आ रहा वो आपका एज अ पे आउट मेथड, यानी कि आपका जहाँ पे अपने पेमेंट से रिसीव करनी है, ठीक है, जी वो आपका कहते हैं वहाँ पे पेनियर लगेगा। और जब भी आपने अकाउंट क्रिएट करना है, उस वीडियो में आप देखेंगे तो वहाँ पे सारी डिटेल्स दी हैं, लेकिन मोटी सी बात ये है कि आपकी ईच एंड एवरी डिटेल ऑफ पेनियर एंड ईबे मस्ट बी द सेम, नॉट इवन अ सिंगल स्पेलिंग मिस्टेक, और ये वेरीफाइबल भी होंगे। ठीक है, इसी का खास तौर पे ख्याल रखना है। ठीक है सर, थैंक यू। जी, फैजान आगा अपना तारुफ करा दीजिएगा। फैजान, फैजान आगा, आपके जैसे माइक ऑन हो तो आप ऐसे हैंड रेज कर लीजिएगा। जी, मिर्ज़ा अल्तमश, किस सिटी से आप हैं और क्या करते हैं, और ई कॉमर्स में क्या कर रहे हैं, और फिर कोई क्वेश्चन है तो। मिर्ज़ा अल्तमश, चलें, आपका जब माइक ऑन हो जाए तो आप इससे बात करिएगा। जी, मोहम्मद बिन इरफान। मोहम्मद बिन इरफान जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ तक पहुँच गए हैं और क्या चल रहा है आजकल आपका? सर असल में मैं यूएस में मैंने प्रैक्टिस की थी प्रोडक्ट रिसर्च की और लिस्टिंग की। अब उसके बाद मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का चाइल्ड अकाउंट एक आया हुआ है, लेकिन मैं उसमें स्टक हुआ हूँ क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में जब जैसे भी डिस्कस होती है तो ज़्यादातर लोग जो डीएस है वही कर रहे हैं। मेरा फोकस जो ना स्टॉक प्रोडक्ट्स है, अगर उसमें स्टॉक प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट जिनकी सोर्सेज जो है ना लोकल मार्केट से हो, ऑस्ट्रेलिया से ही हो। अब मैं दो चीज़ों में मैं थोड़ा सा स्टक हुआ हूँ। एक तो ये कि सोर्सिंग लोकल मार्केट ऑस्ट्रेलिया में वो उसकी थोड़ी सी गाइडेंस मुझे चाहिए। दूसरा सर, मुझे वहाँ पे जो शिपिंग का मेथड जो है ना, उनके प्रोडक्ट की कैलकुलेशन करनी है, तो शिपिंग के मेथड में जो है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो थोड़ा सा जैसे हमारा यूएस का एक है शिपिंग का मेथड के 1 पाउंड वजन का तकरीबन लगता है $0.50। यूके में भी जो है वो हाफ हाफ पाउंड लगता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को समझ में नहीं आ रहा। तो ये चीज़ें जो है थोड़ी सी परेशान कर रही है। इसमें बेहतरीन ये रहेगा
कि ऑस पोस्ट यानी कि ऑस्ट्रेलियन पोस्ट की वेबसाइट, उस पर आपने जाके ना उनका जो टैरिफ है, जो उनके रेट्स हैं, वो आपने देख लेने और समझ लेने, राइट। फॉर एग्जांपल, अगर उन्होंने किसी आइटम का वेट और डायमेंशन वगैरह लिखी हुई है, उसके अगेंस्ट उसके रेट्स वगैरह मेंशन किए हुए, तो आपने सिर्फ जहन में सोचना नहीं है, आपने स्केल उठाना है और उस तरह वो डायमेंशन यानी कि आपने ना करके देखनी है कि क्या लेंथ है, क्या इसकी मैंने चौड़ाई, मैंने इसकी लेंथ, विड्थ और हाइट वगैरह जो है, ताकि ना आपको एक फिजिकली एक आइडिया हो, आपके माइंड के अंदर वो पिक्चर बने, ठीक है। अच्छा, अब आपने जो भी कोई आइटम्स है, जब आपने उसकी ये वाली कैलकुलेशन करनी होगी, तो फिर जैसे ही आपके सामने इंचेस में या सेंटीमीटर में उसकी डायमेंशंस आएंगी, तो आपको फौरी तौर पे आइडिया हो जाएगा कि ये कौन सी वाली मेरी जो शिपमेंट है, राइट, उसके अंदर कहते फॉल करता है, राइट। ये मेरी कहते हैं आई मीन जो डिफरेंट डायमेंशंस है ना उसकी, तो उसके लिहाज से वो अगर आपका कहते हैं, अगर हम यूएस की अगर हम करें बात, तो वहाँ पे आपके कहते हैं रीजनल बॉक्स ए है, रीजनल बॉक्स बी है, फिर आपके इनवेलप्स हैं, फिर इनवेलप्स के अंदर कहते हैं डिफरेंट आपकी टाइप्स हैं आपकी, ठीक है। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलियन पोस्ट जो है उसकी भी आपने ये चीज़ें देख लेनी है, क्योंकि देखें आपको कोई जितना भी बता देगा, जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, तब तक आपकी वाली ग्रिप नहीं आनी। तो इस वजह से आपको मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बताऊंगा कि आपने ऑस्ट्रेलियन पोस्ट की वेबसाइट पे जाके उसको आपने गौर से देख लेना। अच्छा, इसके अलावा आपको चूँकि यानी कि शिपिंग लेबल्स ईबे से बाय करने आते हैं, मेरे ख्याल में आते हैं ना आपको? जी सर, वो कोर्स में है इंक्लूड, मतलब मैंने किया नहीं, प्रैक्टिकली किया नहीं। जी वीडियो देखी हुई। जी चले ठीक है। तो आपने यानी कि ईबे से वो शिपिंग लेबल वगैरह बाय करके वो भी आपने देख लेना है कि अगर आप ऑस्ट्रेलियन पोस्ट से डायरेक्टली ले रहे हैं तो क्या आपको वो चीपर पड़ता है, या अगर आप ईबे से आप बाय कर रहे हैं तो वो आपको चीपर पड़ता है। आम तौर पे फॉर मोस्ट ऑफ द आइटम्स बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है। समटाइम्स ईबे थोड़ा सा महंगा होता है, समटाइम्स ऑस्ट्रेलियन पोस्ट थोड़ी सी महंगी होती है। और ऑस्ट्रेलिया पोस्ट की जो ट्रैकिंग आईडी यानी कि जो ट्रैकेबल शिपमेंट्स होंगी वो हमेशा नॉन ट्रैकेबल शिपमेंट्स की निस्बत महंगी होंगी। ठीक हो गया। और ऑस्ट्रेलिया जो है इस महीने से आई थिंक शायद फेब या शायद मार्च से ना यानी कि ईबे जो है, ईबे कंपल्सरी कर रहा है कि यदि आपने ट्रैकिंग आईडीज ज़रूर डालनी, यानी कि जिसका मतलब ये है कि अगर अभी आपको कुछ सेलर्स की सेलिंग प्राइसेस कम नज़र आ रही हैं और आप अपनी कैलकुलेशन बनाते हैं तो वो सेलिंग प्राइसेस आपकी ज़्यादा होती हैं, क्योंकि आपके जहन में होता है कि आपने एक ट्रैकेबल शिपमेंट देनी है साथ में, तो अब उन सब लोगों की भी प्राइसेस बढ़ जाएंगी, यानी कि अब आप भी कंपेटिटिव हो जाएंगे उनके साथ। क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग इस तरह कहते हैं जिनके अकाउंट्स पुराने थे, तो वो कहते हैं यानी कि ट्रैकेबल शिपमेंट्स जो है यानी कि ट्रैकिंग आईडीज़ वगैरह नहीं डालते थे वो लोग, ठीक है। और मतलब किसी आइटम की डालते भी थे ताकि उनके ना अकाउंट की हेल्प बनी रहे और वो चलता रहे, क्योंकि उनके अकाउंट्स पुराने थे तो इस वजह से ईबे उन्हें तंग नहीं करता था। जी। तो अब ये कि वो आपके लिए कहते हैं कंपेटिटिव हो जाएगा और आपने बस ये वाली खुद से कहते हैं ग्रिप करनी है और चीज़ों को देखना है आपने। अच्छा, सेकंड, इस वक्त एम्पावर्स का जो फेसबुक ग्रुप है इसमें काफ़ी सारे ऑस्ट्रेलियन लोग भी बैठे हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलियन पाकिस्तानी जिनके पास अपने वहाँ पे स्टॉक्स हैं और उन्हें राइट लोग चाहिए कि जो उनकी प्रोडक्ट्स को अपने ईबे अकाउंट्स के थ्रू भी सेल कर सकें। जी, ठीक है, तो उन तक पहुँचें। अच्छा, थर्ड, एम्पावर्स के अलावा भी जिन ग्रुप्स के अंदर आप मौजूद हैं जी वहाँ पे भी वो लोग जो ऑस्ट्रेलिया में हैं और जिनके पास अपने स्टॉक्स हैं उनके साथ आप कॉन्टैक्ट्स बनाएं। अच्छा, ये तो हो गया आपकी जो फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए। एट द सेम टाइम अदर देन अमेज़ॉन आप कोई सी भी यानी कि होलसेल वेबसाइट जो आइटम बाय आइटम आपके लिए फुलफिलमेंट कर सकें, यानी कि शिप कर सकें, वो आपके लिए ढूंढें। और ऑस्ट्रेलिया में है काफ़ी सारी। तो बस ये आपने ख्याल रखना है कि जो भी इस तरह की होलसेलर वेबसाइट हो उनका जो शिपिंग एड्रेसेस हैं वो 3 से ज़्यादा ना हो, यानी कि उनके जो वेयर हाउसेस हैं वो 3 या 4 ही हैं, वो इससे ज़्यादा ना हो, ठीक है। उससे ज़्यादा वाली भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब अकाउंट थोड़ा सा आपका ओल्ड हो जाए, कोई 3-4 माह अगर आप सेल्स कर लेते हैं
तो उसके बाद आप ये चीज़ कहते हैं कर सकते हैं। लेकिन अमेज़ॉन को ईबे वहाँ बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। अगर आपके सही किसी भी बायर ने ईबे को बता दिया, आपके साथ कहते केस ओपन ना किया, आपको अलग से जाकर रिपोर्ट कर दिया, तो आपके जो लिस्टिंग इंप्रेशन हैं वो बहुत ज़्यादा गिर सकते हैं, आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो सकता है, आपका अकाउंट सस्पेंड भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि आपके अकाउंट की हेल्थ कुछ क्या है। ठीक है, तो आप आजकल मेजर आपका फोकस क्या है? ईबे है, अमेज़ॉन है, एटसी है, क्या है? सर मेरा तो मेजर फोकस जो है वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और ईबे ऑस्ट्रेलिया है। मतलब ये है कि बस मैं इस वजह से ग्रुप में भी मैंने बहुत सारी पोस्टें शेयर की, सीनियर्स से भी मैंने स्टॉक मेथड का पूछा। आपने जो फरमाया बताया अभी, इससे अब दिल मुतमईन हो गया। तो ये इत्मीनान नहीं हो पा रहा था कि एबीसी स्टूडेंट भी है ना आप? जी सर एबीसी। तो आपके लिए तो ये इरफान, आपके लिए तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं है ना। आपके लिए एक्सक्यूज इसलिए नहीं है कि जो एबीसी स्टूडेंट यानी कि जो स्टूडेंट्स वाला फेसबुक ग्रुप है, तो 4 या 5 पाकिस्तानी ऑस्ट्रेलियन तो वहाँ पे बैठे हुए। ठीक है सर। और वो इस तरह के हैं माशाल्लाह से, वो चारों या पांचों जो हमारे कहते हैं स्टूडेंट्स हैं, भाई हैं, वो माशाल्लाह से इंतहाई ज़्यादा सपोर्टिव लोग हैं। ठीक है। मेरा ख्याल है कि आप यानी कि आपके तो वो फेलोज हैं आपके, आप कहते हैं उस ग्रुप के अंदर पोस्ट डालें, उनसे कहेंगे जी मैं बताएं कहते हैं क्या करना है। ठीक है सर। उनके साथ आगे चलें, उनके साथ आगे बढ़ें आप, और उनसे कहें कि जी मैं आपके अकाउंट्स हैंडल करता हूँ, आप सिर्फ कहते हैं सोर्सिंग पे या प्रोडक्ट्स पे, इस तरह की चीज़ों पे आप देखें, बिजनेस डेवलपमेंट पे आप देखें, बिजनेस मैनेजमेंट को कहते हैं मैं देखता हूँ। ठीक है ना? तो अगर वो आपकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है। ठीक है, मतलब आप अपने आप को पहचाने कि यू आर एन ईबीसी स्टूडेंट, आप एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स के कहते हैं स्टूडेंट हैं, कंटेंट वाइज, स्पोर्ट वाइज, इसके अलावा जो आपका नेटवर्क, मतलब ये जो सारी चीज़ें हमने वो इस्टेब्लिश करवाई हैं, उसका पर्पज़ ही बेसिकली ये है ना कि आप की चीज़ें कहते हैं ग्रो करें। मतलब अब मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन बता रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों पे इस तरीके से होता है कि आपको लाइव पढ़ा दिया या इन क्लासरूम आपको ना कहते चीज़ें सिखा दी, उसके बाद आपके पास रेफर बैक करने के लिए कोई रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं होती। आपके पास ना सिर्फ वो रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, बल्कि वो रिपोजिटरी डे बाय डे अपडेट भी हो रही होती है। मतलब पुराना कंटेंट नए के साथ चेंज भी हो रहा होता है। ठीक हो गया? अच्छा, कुछ जगहों पे ऐसा होता है कि कंटेंट वगैरह तो मौजूद है, ऑनलाइन आप जाके वो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरली अपडेट नहीं होता वो। ठीक है, तो यहाँ पे ये कि एक रेगुलर इंटरवल से ये सारी चीज़ें अपडेट हो रही होती हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद अब आपका एक यानी कि व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप हैं स्टूडेंट्स के, फिर आप कहते हैं फेसबुक ग्रुप में भी आप हैं, फिर आप स्केड्यूल कॉल्स कर सकते हैं आप। इसके अलावा आपके पास मतलब मल्टी चैनल सपोर्ट है आपके पास। तो ये सारा सिस्टम अगर आप इसे फ़ायदा नहीं उठा रहे ना, तो हमें इसके ऊपर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट और रेगुलर इसके ऊपर एक्सपेंसेस करने का हमें फिर फ़ायदा नहीं है। ठीक है, हमारे ये सारा करने का पर्पज़ ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं, जो हमारे नॉन स्टूडेंट्स हैं इवन, ठीक है, तो सबको फ़ायदा हो। हाँ, ऑब्वियसली जो बंदा कहते हैं स्टूडेंट बन जाता है उसके लिए फिर ज़रा ज़्यादा कहते हैं प्रिविलेजेस होती हैं, जो हमारे विजन को सपोर्ट कर रहे हैं या जो कहते हैं साथ चलते हैं। तो यू हैव एवरीथिंग इन टैक्ट। नाउ इट इज़ यू कि जिसने स्टेप लेना है। ऑब्वियसली आप शायद मेरे ख्याल में जॉब भी करते हैं, आई रिमेंबर आपने शायद एक दफ़ा बताया था मुझे। समटाइम इट बिकम्स चैलेंजिंग, बट अगर आपने ग्रो करना है, चीज़ें आगे लेके चलनी है, तो आपको अपने आप को स्ट्रेच करना पड़ेगा। जी सर, ये कोई गलती अभी होती है इंसान की अपनी, सही बात है। बिल्कुल ऐसे। तो बस अल्लाह ताला आसानी का मामला करे, कोई नहीं। मतलब अच्छी बात ये है ना कि आप अभी भी कहते हैं वर्चुअल मीटअप के अंदर आ गए, अब आप आके गाइडेंस ले रहे हैं, पूछ रहे हैं, इट मीन्स कि यू हैव अ करंट मौजूद है। बस उस करंट को कहते हैं प्रॉपरली चैनलाइज करना, और उस यानी कि जो आपने करंट को चैनल किया उसको सस्टेन करना। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप चलते रहें, थोड़ा चलते रहें। वी हैव सो मैनी एग्जाम्पल्स, यानी कि सो मैनी एग्जाम्पल्स कि जिसमें कुछ हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्हें कहते हैं स्टार्ट में सक्सेस नहीं आ रही थी, बट दे केप्ट गोइंग, राइट। और अब आप कभी उनके ऑफिस में आप चले जाए तो आप देख के हैरान होते कि यार ये बंदा जो 6 माह पहले जिसे कुछ समझ नहीं आ रही थी, तो आज माशाल्लाह से ये कहाँ पे पहुंचा माशाल्लाह। ठीक है ना? चलें कोई और क्वेश्चन तो नहीं आपका? नहीं सर, बस यही था। जज़ाकल्लाह। थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी कि अगर ऑस्ट्रेलिया के हवाले से आपके पास कोई आए क्वेरी तो प्लीज़ रिकमेंड कर दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह ग्रुप में पोस्ट करूँगा। हाँ जी, उसमें मुझे अगर याद रहेगा तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली
कि है तो मेरे पास भी 24 आवर्स, और मैं भी ह्यूमन हूँ, तो समटाइम्स कहते हैं चीज़ें स्लिप हो जाती हैं माइंड से। याद रहेगा तो मैं कहते हैं इंशाल्लाह ज़रूर कर दूंगा, बट अगर मेरे तरफ से नहीं भी होता तो यू ऑलरेडी हैव अ सिस्टम वर्किंग फॉर यू। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है, चलें, ज़बरदस्त ज़बरदस्त, शाबाश शाबाश, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जी मिर्ज़ा अल्तमश, आपका अगर माइक ऑन हो गया हो तो आप, नहीं तो वी मूव टू रिजवान। जी रिजवान, अपना सिटी बता दीजिएगा, थोड़ा सा अपना तारुफ करा दीजिएगा, क्या करते हैं और ई कॉमर्स में क्या पहले कुछ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी रिजवान, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मैं यूएई में रहता हूँ, तो आजकल जो है ना पाकिस्तान में आया हुआ हूँ, रावलपिंडी से मेरा तल्लुक़ रखता हूँ। सही, तो यूएई में तो अमेज़ोन का जो अकाउंट है ना, अमेज़ोन OEE.ai, वहाँ पे तकरीबन होल सेलिंग का ही थोड़ा सा किया है, मतलब कि एक्सपीरियंस है थोड़ा सा। और वहीं पे मैंने अमेज़ोन का ये ईबे का अकाउंट बनाया है, लेकिन टाइम की वजह से ना अभी इसको प्रॉपर यूज़ नहीं किया है। अभी 2-3 दिन पहले इधर eBay.com यहाँ पे लॉगिन किया है। अभी मेरा इरादा था कि EBC में ज्वाइन करके ना प्रॉपर, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम है, तो अभी मैं थोड़ा सा स्टडी भी कर रहा हूँ, वीडियोस वगैरह भी देखता हूँ। तो अभी मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इसमें अगर मैं स्टॉक की प्रोडक्ट्स बेचूँ तो इसमें कुछ आप इसकी रहनुमाई हो सकती है आपसे, क्योंकि अभी तो अब मुझे नहीं पता है आपका जो नेक्स्ट बैच है ये कब शुरू हो रहा है EBC का। हाँ जी, EBC का बैच ऑब्वियसली बात है, जब वो स्टार्ट होगा तो अनाउंस भी हो जाएगा। मीनवाइल आप कहते हैं SVR लें, क्योंकि जो कंटेंट है वो सेम है। स्पोर्ट ऑब्वियसली बात है, यानी कि वो EBC में ज़्यादा होती है, तो आप ये कि बोला कंटेंट देखें, तो वहाँ से कहते हैं लर्निंग करें SVR, यानी कि आप eBay एडवांस वाला जो SVR है वो आप ले लें। और उसमें जो अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं स्टॉक प्रोडक्ट्स को करने का है, तो पहले आप वही जो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह करके, ठीक है, वो ले सेशंस देख के समझ के प्रैक्टिस करके, ताकि आपको स्टॉक प्रोडक्ट हंटिंग करने में फिर आसानी हो जाए। तो आप उसके बाद कहते हैं, यानी कि जो स्टॉक प्रोडक्ट हंटिंग है, यानी कि स्टॉक जो अपनी अपनी फिजिकल प्रोडक्ट्स जो आपने सोर्स करके भेजेंगे उसको आप देखें, और उसके बाद आप फिर डेली टाइम में इंशाल्लाह कहते हैं वो EBC स्टार्ट हो जाएगा। सर मेरे पास ये SVR की एक्सेस है, थोड़ा सा मैंने स्टडी भी किया है, तकरीबन डेली का वीडियो देखता हूँ, कोशिश करता हूँ कुछ ना कुछ डेली सीखने की। तो सर अगर मैं ये जो है दूसरा प्रोडक्ट्स है ये ऑनलाइन आर्बिट्राज की, अगर इससे स्टार्ट करूँ तो इस अकाउंट को तो मेरे ख्याल में खतरा हो सकता है कि हाँ जी, सस्पेंड होने का। हाँ जी, स्टार्टिंग 90 डेज में आप उसमें कहते हैं इशू है, खतरा है। तो आप एक काम करें ना, आप ना कहते हैं 2 काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि जी आप अभी इसको सीखें, प्रैक्टिस करें, और इसकी ना आप अभी सर्विसेज ऑफर करना शुरू कर दें, फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दें। दूसरा ये है कि EBC नेक्स्ट बार जब भी स्टार्ट होगा तो आप सारा का सारा अटेंड कर लीजिएगा। मीनवाइल इस वक्त जो EBC चल रहा है वो जहाँ पर भी है वहीं से आप ना कहते हैं ज्वाइन कर लें, ताकि एटलीस्ट आपको पूरी सारी सपोर्ट और बाकी चीज़ें मिलनी शुरू हो जाएं आपको। तो जब फिर कहते हैं नेक्स्ट EBC स्टार्ट होगा तो यू कैन ऑलवेज अटेंड द कंप्लीट EBC अगेन। अच्छा सर, EBC के जो तो सपोर्ट अवेलेबल है सर। जी जी, ये बहुत नॉइज हो रहा है सर। EBC ये किसी का माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कीजिएगा सर। EBC के जो सेशन है ये सर, EBC के जो सेशन है ये नाइट में हो रहे हैं या किस टाइम है इनका, कौन सा इनका टाइम है? ये 7 to 8 में होते हैं, और कुछ दिन 8 to 9 में होते हैं, रात को, शाम रात। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है ना, तो हाँ, सिस्टम इज देयर, और बल्कि अगर आपने SVR ऑलरेडी लिया हुआ है तो आपका SVR एडजस्ट हो जाता है EBC के अंदर, वो भी आपको कहते हैं वो इशू नहीं। सर इधर नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम है इधर, जब से मैं इधर आया हूँ नेटवर्क इधर रावलपिंडी से थोड़ा सा आगे है कलर सईदा, नाम आपने शायद सुना होगा। कलर सईदा भी यार ठीक है, मतलब इतना कोई रिमोट एरिया तो नहीं है वो। सर आपका इंटरनेट कौन सा आपका? अभी ये मोबाइल लिंक का है, वाईफाई वो लिया है। अच्छा, नया टेल नहीं पहुंचा यहाँ पे अभी? वो कौन सा सर बोले मैं? नया टेल, क्योंकि पिंडी इस्लामाबाद में नया टेल बहुत है ना। ये ट्राई करूंगा मैं, ये अभी तक मैं बाहर ही नहीं निकला जब से आया हूँ, बस वीडियो वगैरह देख रहा हूँ घर से, बस यही मेरा सारा दिन यही काम है। सही नहीं, आप चेक करें यहाँ पे, अगर आपकी स्टॉर्म फाइबर, नया टेल, PTCL अगर इस तरह की कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ना भी हुई ना, तो यहाँ पे कोई ना कोई छोटा सर्विस प्रोवाइडर जिसने अपना टावर लगाया और यहाँ पे वो ज़रूर सर्विसेज दे रहा होगा।
अच्छा, दूसरी बात ये है कि ना आपका चूंकि बिजनेस या जो भी आपका अभी इंटरेस्ट है वो सारा डिपेंड करता है इंटरनेट पे ना, तो दिस इज अ जी सर। क्रिटिकल नीड ऑफ योर्स, ठीक है। जी तो सर। क्रिटिकल जो जो नीड होती है ना, जैसे अल्लाह ना करे कभी आपकी अगर तबीयत ख़राब हो, तो उस वक्त आपकी कहते हैं क्रिटिकल नीड होती है कि जी डॉक्टर को कंसल्ट करना है और मेडिसिन लेनी है और टेस्ट करवाने हैं, ठीक हो गया, तो उसके जी पैसे सर। अरेंज हो जाते हैं, ठीक हो गया। तो आई एम श्योर कि आपको यानी कि पैसों का इतना इशू नहीं होगा आपको, लेकिन ये है कि ना आप एक बेहतर और स्टेबल इंटरनेट लें ताकि आप चीज़ों की स्पीड दे दो आपकी, ठीक है। जी सर। ठीक है सर। क्योंकि अभी तो यूएई से तो आजकल एम्पावर्स के काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बनते जा रहे हैं, दे आर डूइंग ग्रेट माशाल्लाह। जी सर। ठीक है, शुक्रिया सर, सही है। जज़ाकल्लाह, बहुत सही। शुक्रिया। ओके सर, ऑफिस। जी नासिर, अपना शहर बता दीजिएगा, तारुफ करा दीजिएगा, क्या करते हैं और ई कॉमर्स में क्या कर रहे हैं। हाँ सर। नासिर शायद आपका माइक ऑफ है, चलें। इसके अलावा अहमद सिडनी, आपका तो माइक शुरू से नहीं ऑन हुआ भाई, चलें आप। खैर आपके नाम से लग रहा है कि यू आर फ्रॉम सिडनी, तो ऑस्ट्रेलिया इज़ अ पैराडाइज ऑफ ईबे, और 6.3 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की सेल है सिर्फ 2 करोड़ और 24 से 26 लाख लोगों की। तो इट इज़ परफॉर्मिंग ग्रेट इन द ऑस्ट्रेलिया द ईबे। तो आप जो है इसे कहते हैं ग्रिप करें और लेकर चलें चीज़ों को बेहतरीन तरीके से। जी फैज़ान, आपका माइक में सामने ऑन हो गया। फैज़ान, चले ठीक है। अगर किसी का मीनवाइल माइक ऑन हो जाए तो आप कहते क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी हम कोई थोड़ी सी बात और कर लेते हैं, और अगर कोई और पार्टिसिपेंट्स आ जाएंगे या आपके कोई क्वेश्चन हो तो ठीक है, अदरवाइज विल एंड द सेशन। अच्छा, अभी ईबे ने लिस्टिंग्स के लिए एक और फीचर ऑफर करवा दिया कि अब आप वीडियोस ऐड कर सकते हैं अपनी लिस्टिंग्स में, और उसमें कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं ईबे की कि एक तो उसका यानी कि पिक्सल्स उस वाली वीडियो के, और वीडियो का जो साइज़ है इन MBs, ठीक हो गया, और इसके बाद वीडियो फ्रेम साइज़। तो वो आप यानी कि ईबे के हेल्प के ऊपर जाके देख सकते हैं कि वीडियो जो है उसकी ये क्या स्पेसिफिकेशंस हों तो आपको लिस्टिंग में वीडियो ऐड करने देता है आपको। तो ऑब्वियसली अगर आपकी लिस्टिंग्स में अगर वीडियोस भी ऐड हो जाती हैं तो आपका कन्वर्जन रेट बहुत ज़बरदस्त तरीके से इम्प्रूव होता है आपका, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन बिजनेसेस जो हैं यानी कि ई कॉमर्स के अंदर थिंग विच सेल्स दैट इज योर इमेजेस। सबसे पहले इमेज है। क्लाइंट ने जो बाइंग डिसीजन करना है वो मेनली इमेज के ऊपर करना है, राइट। जिसने अगर रुक के देखना शुरू करना है कि अच्छा यार टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन में क्या चीज़ लिखी हुई है, और डिस्क्लेमर्स क्या हैं, और सर्विसेज किस तरह की हैं, और सारी चीज़ें वो सारी चीज़ें बाद में पड़ेगा। सबसे पहले जो चीज़ यानी कि बाइंग डिसीजन बनवाएगी दैट विल बी द इमेजेस, ठीक है। और इमेजेस, और उसके बाद अगर उसकी आपने साथ में वीडियो ऐड कर दी है और उन वीडियोस को भी वो देखते हैं तो दैट विल बी ग्रेट। तो ये ईबे ने कहते हैं फीचर ऐड कराया अभी लास्ट वीक ही, और ईबे आजकल यानी कि मैसिव अपडेट्स कर रहा है डेली, हर दूसरे दिन तीसरे दिन कोई नई से नई चीज़ें आ रही हैं इसके अंदर, और चीज़ें कहते हैं बेहतरीन होती चली जा रही हैं। और आप में से वो तमाम लोग कि जिन्होंने अगर अभी अपना पाकिस्तानी डिटेल्स पे ईबे अकाउंट नहीं भी अगर अभी बनाया या अभी फ़ोन पे बनाने का प्लान नहीं है, तो वो सब लोग भी अपना पेनियर अकाउंट एटलीस्ट बना लें और उसकी थोड़ी सी हेल्थ क्रिएट कर लें, और सेम डिटेल्स पे जो आपकी ओरिजिनल आपकी वेरीफाइबल डिटेल उसके बाद अपना पेनियर अकाउंट बना लें ताकि वो थोड़ा सा पुराना हो जाए टिल द टाइम आप अपना ईबे अकाउंट बनाते हैं, राइट। जी मोहम्मद बिन इरफान, आपका कोई क्वेश्चन? जी सर, अभी आप बात फरमा रहे थे पेनियर के हवाले से। मुझे थोड़ा सा उसमें जो डिटेल है उसमें थोड़ा सा इशू है, क्योंकि मेरा जो पेनियर बना हुआ है उसमें जो मैंने बनाया हुआ था बहुत पुराना, तो मुझे टेक्निकल चीज़ों का इतना मालूम नहीं था। तो उसमें मेरा जो टाइटल नेम आता है वो मोहम्मद बिन इरफान, ये आता है पूरा।
अब मसला ये है कि मेरा जो शनाख्ती कार्ड है, बैंक अकाउंट वगैरह है, उसमें सब में सिर्फ ओनली मोहम्मद लिखा हुआ है। तो अब मैं प्लानिंग कर रहा था ईबे अकाउंट बनाने की। तो अब ईबे की वेरिफिकेशन के लिए जो प्रोसेस है, तो उसमें मुझे क्योंकि आईडी पे मोहम्मद है सिर्फ वो लिखना पड़ेगा, जबकि जो वो पयोनीर है उसमें पूरा मोहम्मद बिन इरफान है। तो ये इसको में थोड़ी सी तो परेशानी है। आपका सेकंड नेम क्या है आपका? फर्स्ट नेम तो सर मोहम्मद होगा। जी सेकंड नेम तो मेरा मतलब आईडी पे तो कुछ नहीं है, जो मुझे पुकारा जाता है वो तो मोहम्मद बिन इरफान करके पुकारा जाता है। लेकिन जो मेरी जितनी आईडी है, शनाख्ती कार्ड है, आईडी CNIC है, पासपोर्ट है, उन हर सब जगह में पे आपका सिर्फ नाम मोहम्मद मोहम्मद ही है लिखा है। बस? जी 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 जी। लास्ट नेम है ही नहीं आपका? जी नहीं नहीं है। चले, आपने पेनियर पे जाना है, और जी जी पेनियर की आपने ना यानी कि स्पोर्ट टिकट ओपन करनी है, ठीक है? जी जी और वहाँ पे आपने जाके ना अपना कोई भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फॉर एग्जांपल पासपोर्ट है जी या जी आपका कुछ भी है, आईडी जी कार्ड है, जी जी इंग्लिश जी वाला जो भी कोई आपका डॉक्यूमेंट, वो जी आपने एज अ प्रूफ लगाना है। और आपने उन्हें कहना है कि जी ये पेनियर पे जब मैंने बनाया था जी जी बैक इन मतलब इतने ईयर्स अगो, तो मुझे उस जी वक्त पता नहीं था, तो मैंने जी मुझे लोग जिस नाम से पुकारते हैं तो मैंने वो नाम लिख दिया था, जी जी ठीक है? तो काइंडली मेरा जो नाम है वो अपडेट किया जाए विद माय करेक्ट नेम, और उसके जी प्रूफ के तौर पे मैंने ये डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दिए। होपफुली जी 1 या 2 दिन के अंदर कर देते हैं फिर, ठीक है। तो इंशाल्लाह। सर इसमें जो चूंकि मेरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम कोई नहीं है, तो मुझे वहाँ एक जो लास्ट नेम इंटर करना भी ज़रूरी होता है, तो वो फिर उसके लिए क्या करूँ? वहाँ पे भी आप फिर मोहम्मद ही लिखेंगे आप। अच्छा जी, ठीक है हाँ सर। जी, फर्स्ट और लास्ट नेम अगर सेम है तो मोहम्मद, और फिर वहाँ मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। ठीक हो गया? चलें, बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है। आप सब लोग फिर अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कहते हैं नेक्स्ट वीक अगर ज़िंदगी रही तो वीकली वर्चुअल मीटअप पे होगी मुलाकात। अल्लाह ताला आपको रूहानी, ज़हनी, जज्बाती और जिस्मानी सेहत अता करे। अल्लाह हाफ़िज़।